अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आत्मा की आइडेंटिटी परमानेंट है और बॉडी की आइडेंटिटी टेम्पररी है, और वो ओनली सफरिंग के लिए मिली है। और सफरिंग खत्म हो जाएगा, कर्म का पैकेज, तो श्वास बंद हो जाएगा, इसको जला दिया जाएगा, और ऑल अदर थिंग्स इज फिनिश। नो, नथिंग कैरी ऑन, न रिलेशन कैरी ऑन होगा, न मटेरियल, न डिग्री, कुछ भी कैरी ऑन नहीं होगा। तो ये तो है ही नहीं। तो सोल is a superpower. They have all kind of infinite power, but not in terms of physical power, not in terms of material, not in terms of physical achievement, but the power of the soul is infinite power of Gyan, infinite power of energy. Infinite is permanent. And they have a ज्ञान प्रकाश। प्रकाश तो है मगर ज्ञान प्रकाश, ये भी प्रकाश है, ज्ञान नहीं है, ये प्रकाश है। Soul is the power of light, and in the light they uncover the whole world. That is the ultimate power. In presence of soul light, you can realize the whole world, जिसको केवल ज्ञान कहते हैं। ये अल्टीमेट पावर है। And once you realize the pure soul, you can know the whole world. At that time, there is no value of relation, materials, and all these relative things. The value is zero. Because I am superpower. Body and circumstances are always temporary. I am permanent. And body and circumstances is only for suffering. No gyan, no realization, no happiness, only belief. Yes or no? आत्मा जो ज्ञान का स्वरूप है परमानेंट है। Yes. तो हम ऐसा क्यों देखते हैं कि जब वो डिफरेंट शरीर धारण करता है तो डिफरेंट एक्शंस करता है सेम आत्मा, एंड व्हाई इज इट नॉट द सेम एक्शन एवरी टाइम, जिससे हम हमारा कर्म या जो भी बनता है। Because of the individual ignorance. Individual ignorance is a individual, and as per your ignorance, you create the new cause with your current intention, and at that way, the cycle of reincarnation is connected. So first you destroy your old kind of ignorance with the help of universal truth, science, because this relative world is only relative and temporary. Nothing permanent, and your identity and your jnana and darshan is a permanent. But because of ignorance, you only the know of value of relative truth, and in relative truth you create the raga and dvesh through your intention. With the intention you create the new cause. So the cycle of reincarnation is continuous. So you destroy your all kind of ignorance as a relative truth. वो इग्नोरेंस कहाँ से आता है? क्योंकि बॉडी इटसेल्फ कुछ ऐसा वो नहीं रखता है। बॉडी के पास ज्ञान नहीं है, मैंने बता दिया आपका। बॉडी के पास ज्ञान नहीं है, तो सिर्फ आत्मा के बुद्धि। इन प्रेजेंस ऑफ सोल you have a buddhi, intellectual, and with the intellectual you can see the world, you can observe the world, and you can create the cause as per your individual vision to see the circumstances. एक ही संजोग को हम अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं। यस और नो? अगर पुलिस है
चोर को पकड़ेगी तो चोर के लिए अच्छा है बुरा है, और मेरी मिलकत चोर ले गया है तो उसके मेरे लिए that's it. It's a viewpoint, it's a relative truth. तो रिलेटिव ट्रूथ में ऐसा ही रहेगा, एक के लिए अच्छा दूसरे के लिए बुरा, द सेम सर्कमस्टांसेस। आपका कार का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा है बुरा है? और जो कार सर्विस करता है उनके लिए अच्छा है। यस और नो? आपको कोई फ्रैक्चर हो गया है तो आपके लिए क्या है? डॉक्टर के लिए सर्कमस्टांस एक के लिए अच्छा दूसरे के लिए, यही तो दुनिया है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज टेम्पररी। उसमें भी हम राग द्वेष करके नया कर्म बनाते हैं और जन्म मन के चक्कर। तो अज्ञानता को निकालना, इट इज टू बी कॉल्ड इज स्पिरिचुअलिटी। और कैसे निकालना है? विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ। क्योंकि इंडिविजुअल तो आपके पास ज्ञान है ही, इंडिविजुअल ज्ञान से इंडिविजुअल कटेगा नहीं, चेंज होगा। क्या होगा? आज आप राम को मानते हैं, कल कृष्ण को, परसों महावीर को, शिव को, स्वामीनारायण, मानते रहो, मगर ये रिलेटिव सत्य बदलते रहो। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? यू ट्राई टू नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, यू आर प्योर सोल, एंड ऑल अदर थिंग्स वी कैन रियलाइज थ्रू द फाइव सेंसेस आर रिलेटिव एंड टेम्पररी, इज नॉट फॉर अस। ये मेरे लिए नहीं है और मेरे काम का भी नहीं है। ये मेरी अज्ञानता की वजह से ये बॉडी मिला है और संजोग मिला है, लाइफ मिली है, बिकॉज ऑफ माई इग्नोरेंस, टू सफर इन माई कॉज। ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये सब दुनिया कुदरत का है। किसका है? और इसीलिए हमको छोड़ के ही जाना है। हमको कुदरत देती है ओनली फॉर सफरिंग, नॉट फॉर अचीवमेंट और ओनरशिप। समझ में आया? मगर हम क्या करते हैं? ये ग्लास मिला, सिक्का लगा दे, मेरा है। ये बॉडी तुम्हारा नहीं तो ग्लास कहाँ से तुम्हारा होगा? यस प्लीज। सफरिंग के बॉडी मिलने की वजह है सफरिंग। यस, आप ये मानते हैं कि अदानी अंबानी के घर में जो भी पैदा होते हैं दे बी सफरिंग? each and every persons in this life, in this world, either they are Lord Rama, Krishna or Mahavira, still they are suffering physically, okay? I'm not talking about this Gyan and Darshan. Gyan and Darshan is beyond the body. So at that state, they are not suffering. But physical body is suffering of Lord Rama, Krishna and Mahavira. That's it. The principle is same for all living being creatures and human. There is no difference between the Lord Rama, Krishna and Mahavira, you and me, as a suffering status. But as a soul status, as a experience status, they are very on a high level. तो ये दोनों पार्ट अलग है। यहाँ तो सफरिंग था ही फिजिकली, हमको भी था, आपको भी, उनको भी था। तो सफरिंग का मतलब नॉट टू बिहेव थिंक लाइक अ बैड थिंग। सफरिंग का मतलब पाप पुण्य दोनों सफरिंग है। आप समझे? सफरिंग का मतलब बैड वर्ड्स नहीं है। सफरिंग का मतलब आपको जीना ही पड़ेगा, यू लाइक और नॉट। रिकॉर्नेशन मतलब कितने राउंड्स चलेंगे, कितने बार होगा? डिपेंड ऑन योर इग्नोरेंस। अच्छा, जहां तक अज्ञान रहेगा वहां तक साइकिल लाख अवतार तक रहेगी, 10 लाख तक भी रहेगी। कब हम इस साइकिल से बाहर आ जाएंगे? आएंगे तो भी कहाँ जाएंगे? पहले कब बाहर आएंगे, फिर आएंगे तो कहाँ जाएंगे? ठीक है, दो प्रश्न है। जहां तक आपको यूनिवर्सल ट्रूथ का विजन नहीं मिलता है, वहां तक आप अज्ञान को निकाल नहीं सकते, अज्ञान को बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज योर इग्नोरेंसी बट कैनॉट रिमूव इट। और यूनिवर्सल ट्रूथ विजन मिल गया, यूनिवर्सल ट्रूथ विजन, तो आप रिलेटिव ट्रूथ को इरेज कर सकते हैं। रिलेटिव ट्रूथ इज इक्वल टू इग्नोरेंस, क्योंकि ये ना आपका था, ना है और रहेगा, फिर भी आप मानते हैं, बस वही अज्ञान है। तो उनको विजन में से इरेज करना है। अवस्था तो कंपलसरी है, अवस्था आप बदल सकते हैं नहीं है, मगर जो आपकी दृष्टि है इसमें से रिलेटिव ट्रूथ को इरेज करना पड़ेगा। जैसे मैं शरीर हूं, वो बिलीफ को इरेज करो। मैं विचार रहा हूं, बिलीफ को इरेज करो। मैं बोल रहा हूं, बिलीफ को इरेज करो। मैं क्रिया कर रहा हूं, बिलीफ को इरेज करो। सुख दुख के भुगतान मैं कर रहा हूं, बिलीफ को इरेज कर रहा हूं। ये तो शरीर कर रहा है,
विचार भी हो रहा है, बोल भी हो रहा है, क्रिया भी कर रहा है, सुख दुख की अनुभूति वो कर रहा है। सत्ता संपत्ति संबंध साधन शरीर का है। तो अज्ञानता को निकाल दो कि ये मेरा नहीं है, दैट्स इट। अज्ञान ही निकालना है, और अज्ञान निकालोगे तो राक्षस होंगे। अगर मैं शरीर नहीं हूं ऐसा आपके पास विजन है, तो शरीर की क्रियाओं के आधार से आपको राक्षस होंगे कि शरीर हूं ऐसा मानोगे तो होंगे। टू ऑप्शन, एक व्यक्ति कहता है मैं शरीर हूं, दूसरा कहता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो रागद्वेष किसको होगा? शरीर। किस दोनों में से किस व्यक्ति को होगा? किस व्यक्ति को, किस मान्यता वाले व्यक्ति को होगा? एक कहता है मैं शरीर हूं, वो मैं मानता हूं। दूसरा कहता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर है मगर मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये मानने वाले को रागद्वेष होगा, या मैं शरीर मानता हूं इसको रागद्वेष होगा? मानने वाले। हाँ, तो वही तो बात है। शरीर है इसीलिए रागद्वेष नहीं है, शरीर के साथ अज्ञान है इसलिए रागद्वेष है। रामकृष्ण महावीर को भी शरीर था, अज्ञान नहीं था, तो रागद्वेष नहीं हुआ। इसी को कहते हैं मोक्ष, मुक्ति, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेज फॉरएवर, नो रीइंकार्नेशन, नो रीबर्थ। तो इस तरह की मुक्ति पाने वाले लोगों के नंबर कुछ कम ही है ना? कम ही रहेगी, दुनिया कैसे चलेगी? तो जनसंख्या तो बढ़ रही है, तो मतलब बहुत सारे लोग कहीं और से आ रहे हैं, तो फिर बढ़ती है। हाँ, आपने जो जनसंख्या की बात कहा, वो साइंटिस्ट ने भी पूछा था नासा में कि यहाँ से नए आत्मा कहाँ से आते हैं। ये पूछेंगे ना, ये तो प्यारी है ना। जब समझ में नहीं आता है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, और हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं, और वो भी साइंटिफिक। ऐसा नहीं कहा किताबों में लिखा है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। साइंटिस्ट ऐसा उत्तर नहीं देते। वो किताबों वाले किताब की बात करेंगे, हम कैसे करेंगे? तो मैंने कहा इन होल यूनिवर्स, यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है। ये जो भी 6 कॉन्टिनेंट है वो यूनिवर्स नहीं है, तो ह्यूज है। आप समझे, बहुत सारे प्लैनेट्स है, और ऊपर पूरा बहुत बड़ा देवलोक है, नीचे नरकलोक है, और मध्य लोक के अंदर भी बहुत सारी पृथ्वी है जहाँ ह्यूमन लाइफ है, एनिमल लाइफ है, और ये जो वनस्पति वगैरह है वो भी क्रीचर्स है, वो लाइफ है। आप समझे? तो ये 5 टाइप के क्रीचर्स हैं, 1 सेंस, 2 सेंस, 3 सेंस, 4 सेंस एंड 5 सेंस। वो क्रीचर्स का स्टैंडर्ड है। उसके आगे 5 सेंस प्लस बुद्धि का मतलब ह्यूमन। 5 सेंस कैसे काउंट किया जाता है? 1 सेंस का मतलब चमड़ी रहेगी, 2 सेंस का मतलब चमड़ी प्लस मुंह रहेगा, 3 सेंस का मतलब 1, 2 एंड 3, 4 सेंस का मतलब 1, 2, 3 एंड 4, और 5 का मतलब ये आंख कान है तो 5 सेंस है ही, नो ऑप्शन। ये स्केल है, स्केल समझते हैं ना? जिसको 5 सेंस है तो कान रहेगा, कान नहीं है आंख है तो 4 सेंस है, आंख दोनों नहीं है, नाक है तो फिर 3 सेंस रहेगा। ये डेवलपमेंट है, लॉ ऑफ इवोल्यूशन। आप सब पढ़े हैं, जानते हैं लॉ ऑफ इवोल्यूशन। तो यहां तक है 5 सेंसेस तक। बाद में फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ ह्यूमन, लॉ ऑफ ये इवोल्यूशन जो है वो है नेचुरल ग्रोथ। क्या है? नेचुरल ग्रोथ। उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। फर्स्ट टाइम ह्यूमन में लाइफ में आता है, 5 सेंस प्लस बुद्धि मिलती है, इंटेलेक्चुअल। वो फर्स्ट टाइम ह्यूमन लाइफ भी लॉ ऑफ इवोल्यूशन है। उसके बाद बुद्धि मिलती है, इसका यूज करते हैं, एट दैट वे दे क्रिएट द कॉज एंड साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन स्टार्ट। वो जो बुद्धि मिलती है वो रिलेटिव ट्रूथ की है, क्योंकि 5 सेंसेस से जो कुछ प्राप्त किया है इतने सालों में वही उनकी बुद्धि है। समझ में आया? और तो ज्ञान है नहीं उनके पास। जो 5 सेंसेस से रियलाइज करते हैं वही ज्ञान होगा ना, मतलब फर्स्ट ह्यूमन बर्थ। फिर बाद में वो बुद्धि को डेवलप करते हैं टू अचीव समथिंग इन दिस वर्ल्ड, अपनी हैप्पीनेस के लिए। फिर सब कुछ मिल जाता है, पैसा मिलता है, रिलेशन होते हैं, संपत्ति मिलती है, पावर्स मिलता है, स्टेटस मिलता है, सब कुछ मिलता है। फिर वो सोचता है आखिर मैंने क्या पाया है, क्योंकि जो पाया है वो तो छोड़ना है। तो ये कोई अचीवमेंट तो टाइम बीइंग है,
यस और नो? फिर वो सोचता है कि रियल हैप्पीनेस इज इन अ डिफरेंट प्लेस, दिस इज नॉट अ रियल हैप्पीनेस, इट इज ओनली टेम्पररी बिलीफ। फिर उसको कोई एक्सपीरियंस वाला ज्ञानी मिलता है जिसको हम साइंटिस्ट बोलते हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। वो इसको गाइड करता है कि हैप्पीनेस इज नॉट नेचर ऑफ द ह्यूमन लाइफ, नॉट मटेरियल, नॉट रिलेशन, नॉट एसेट्स एंड नॉट डिग्री। हैप्पीनेस इज अ नेचर ऑफ प्योर सोल, बट एंड प्योर सोल इज विद इन यू, नॉट आउट। तो ये है, फिर उसको गाइड करते हैं कि बॉडी क्या है, कर्म क्या है, कर्म कैसे बनते हैं, कर्म से मुक्ति कैसे मिलती है, ये साइंस समझाते हैं। वो धर्म नहीं समझाते हैं कि किससे पाप होता है, किससे पुण्य होता है, किससे प्रायश्चित होता है। ये सब्जेक्ट नहीं है, ये धार्मिक सब्जेक्ट है। कर्म कैसे बनते हैं, कर्म को मिटा कैसे सकते हैं, आत्मा की अनुभूति कैसे कर सकते हैं, जन्म मरण से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, ये बताते हैं। इसमें रिलीजियस नहीं आता है, रिलीजियस टॉक इसमें नहीं होती, एनी संप्रदाय की बात नहीं होती। सभी बात होती है यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ, सनातन सत्य जो था, है और रहेगा, इसकी बात होगी। तब उसका जीवन की सोच चेंज होगी। जो पहले मनी और मटेरियल के लिए घूम रहा था, अभी वो सनातन सत्य की खोज करेगा। अंदर की खोज सनातन रहेगी। बाहर तो जो जीवन लेकर आए वो तो बिताना ही है, चाहे वो राम है तो भी जीना है, कृष्ण है तो भी जीना है, महावीर है तो भी जीना है, और हमको भी जीना है। तो बाहर के लाइफ की बात नहीं है। आवर आउटसाइड लाइफ इज टोटली प्री डिसाइडेड। आप कुछ भी नहीं सोचोगे तो भी चलता रहेगा लाइक अ ब्रिज। समझ में आया? That's mechanical as per the program. It is controlled and governed by the law of nature. Nobody can control his life. Even the Lord Rama, Krishna and Mahavira cannot control his life. जो नहीं करना चाहते थे वो भी करना पड़ा। यस और नो? राम भी रावण को समझाने में फेल हुए, युद्ध किया, और कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझाने में फेल हुए, महाभारत हुआ। यस और नो? और भगवान महावीर गोसालक को समझाने में फेल हुए, तभी गोसालक ने तेजोलिश्चा महावीर के ऊपर फेंकी और अंग जल गया। आप समझे? इसीलिए फिजिकल बॉडी का जो लाइफ है सबका प्री डिसाइडेड है, मगर अंदर का लाइफ था ऑल द ग्रेट पीपल का वो सेपरेट था। दे ऑल द टाइम दे रियलाइज इज प्योर सोल, दे हैव नो कंसर्न विद द बॉडी, दे हैव अ बॉडी, दे हैव अ संकल्प मात्र, but no concern. If no concern, then not create the raga and dvesh or karma. That is called the path of moksha and mukti. Now you understand? At that time, they know only the value of pure soul. Body is there, circumstance is there, but the value is zero. Value किस करेंगे? सोल की। तो फिर ये संजोग की कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो रागद्वेष होंगे? नहीं होंगे। तो रागद्वेष नहीं होंगे तो कर्म बनेंगे, और कर्म नहीं बनेंगे जन्म मरण होंगे? नहीं होंगे। यही तो खुद की अनुभूति है।